वर्ड है ऑनवी। ऑनवी, हम सारे सोशल मीडिया जनरेशन है, डूम स्क्रॉलिंग हम करते रहते हैं, 24 आवर्स एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, 10 मिनट्स में डिलीवरी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ मीनिंगफुल नहीं लगता। क्या हम बोर्ड हैं? नहीं। क्या हम डिप्रेस्ड है? नहीं। लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। इसे कहते हैं ऑनवी। शेक्सपियर के हैमलेट में आपने सुना होगा, टू बी और नॉट टू बी। ये एक एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस का एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है जिंदा रहे कि ना रहे, यही सवाल है। इस शब्द का मीनिंग समझते हैं। अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्साइटमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं उदासीन ऊब। कोई सैडनेस नहीं, कोई बोर्डम नहीं, सिर्फ एक एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। साइकोलॉजी में इसको एक शब्द है लो ग्रेड एनहिडोनिया। एनहिडोनिया का मतलब है प्लेजर फील करने की इनएबिलिटी। ऑनवी इसका ही एक माइल्ड और लिटरेरी वर्जन है। आइए इस शब्द का ओरिजिन समझते हैं। ओरिजिनली ये शब्द लैटिन में था इन ऑडियो, इस रूप में। इन ऑडियो का मतलब है कि किसी चीज़ की थकान। वहाँ से फिर ये आया फ्रेंच में ऑनवी के रूप में, और फ्रेंच से फिर हमें इंग्लिश में ये मिला। 18th सेंचुरी यूरोप में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था। 18th सेंचुरी यूरोप के जो बहुत ज़्यादा वेल्दी एजुकेटेड लोग थे, जो अपनी लाइफ से बोर हो चुके थे, वो इसका उपयोग कर रहे थे। ये एक एरिस्टोक्रेटिक बोर्डम का एक्सप्रेशन था। एरिस्टोक्रेट कौन होता है? जो कि एक हाई स्टेटस लाइफ जीता है, उसको हम एरिस्टोक्रेट कहते हैं। और एरिस्टोक्रेटिक बोर्डम यानी कि उच्च स्तरीय लाइफ जीने से अगर आप बोर हो चुके हो तो उसको हम एरिस्टोक्रेटिक बोर्डम कहेंगे। इंग्लिश में इस शब्द को फ्रेंच से कॉपी पेस्ट किया गया, यानी कि फ्रेंच में भी इसको ऑनवी ही कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको ऑनवी ही कहते हैं। ऑनवी एक नाउन है और यही नाउन फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म है ऑनवीड। ऑनवीड, इसका कोई डायरेक्टली वर्ब या फिर एडवर्ब फॉर्म नहीं है। इसके जैसा ही और एक टर्म है मलेज, लेकिन मलेज जो है वो थोड़ा सा एक जनरल वाइडर टर्म है। मलेज का मतलब है फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। द लॉन्ग विंटर डेज फिल्ड द हाउस होल्ड विथ अ डीप सेंस ऑफ ऑनवी। इसका मतलब है कि लंबे लंबे विंटर के डेज की वजह से सबको बहुत खाली खाली एम्प्टी सा लग रहा था।